हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछ रहा है पीटी, पीवाई, NH3, बीआर, सीएल में कितने ज्यामितीय समावयवी होंगे। द कॉम्प्लेक्स पीटी, पीवाई, NH3, बीआर, सीएल विल हैव हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो अगर आप देखोगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा उसमें क्या आएगा, DsP2 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आएगा तो ये ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। जब इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी तो देखिए, हम यहाँ पर इसके अगर ज्योमेट्री को बनाएं PT, अब यहाँ पर देखिए क्या है, NH3 है, मतलब सारे जो ग्रुप हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं, अलग अलग ग्रुप इस पर जुड़े हुए हैं। तो देख लेते हैं, ट्राई करके देखिए। यहाँ पर मान लीजिए हमने NH3 जोड़ दिया, यहाँ पे हमने जोड़ दिया PY, पैरिडीनियम है इसको, और ये हो जाएगा, मान लीजिए ये Br हो गया और ये Cl हो गया। एक आइसोमर हमारा ये हो गया। अब आप क्या करिए, यहाँ पर बाकी NH3 की पोजीशन को फिक्स कर दीजिए और Cl और Br की पोजीशन को चेंज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, PT, PY, NH3 और ये क्या हो जाएगा, Cl और ये हो जाएगा Br। ये हमारा दूसरा आइसोमर हो जाएगा। तीसरा आइसोमर अगर आपको बनाना है तो तीसरे आइसोमर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर NH3 की पोजीशन फिक्स रखिए, यहाँ पर Cl और PY की पोजीशन को चेंज कर दीजिए, Cl और PY की पोजीशन को चेंज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, PT, यहाँ पे हो जाएगा PY, Cl, NH3 और Br। देखिए इसमें कितने आइसोमर्स बने। अब अगर आप किसी को भी चेंज करेंगे तो वो इन्हीं में से किसी के सिमिलरिटी में आ जाएगा, मतलब इससे चौथा आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 के लिए बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक है। ऑर्गेनोमेटेलिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब होता है ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन की डायरेक्ट बॉन्डिंग मेटल से हो। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो Ti है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, इसकी बॉन्डिंग जो है ऑक्सीजन के साथ होगी, तो ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं हुआ। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए Ti जो है वो किस पे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, टेट्रा इथाइल टाइटेनियम। तो ये क्या है, ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यहाँ पे कार्बन की बॉन्डिंग डायरेक्ट मेटल से है। यहाँ पर देखिए ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, यहाँ पर ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, तो ये हमारे ऑप्शन सही नहीं होंगे। ऐसा कोई भी देखिए, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें ये R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन चेन को, ये किससे जुड़ा हो, मेटल से जुड़ा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें देखिए कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, मेटल से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुआ। इसलिए फिर हमारा ऑप्शन नंबर 52 में ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि 1.73 BM का चुंबकीय आघूर्ण निम्न में से किस एक के द्वारा दर्शाया गया है। A magnetic moment of 1.73 BM will be shown by the which one among the following। देखिए, अगर हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था कि जिसके लिए n = 0 होगा उसके लिए म्यू की वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जिसके लिए n = 1 होगा उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.73 हो जाएगी। अगर जिसके लिए n की वैल्यू 2 होगी उसके लिए क्या हो जाएगा, 2.81 के आसपास हो जाएगा। ये हमने बात करी थी। ठीक है, तो अब देखिए 81 या 82 के आसपास हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, हमें इसके लिए बात कर कह रहा है 1.73 इसमें से किसका होगा, तो जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे Ni पे क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों को निकालनी आती है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ni का 28, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है, तो क्या आ जाएगा, 3D8 आ जाएगा, 4s0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे TiCl4 है, तो TiCl4 होगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर Ti पर क्या आ जाएगा, 4 पॉजिटिव आ जाएगा, Ti पे 4 पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर तो 0 हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डी सबसेस में इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप करके देख लीजिए तो यहाँ पे कोबाल्ट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे कोबाल्ट पे क्या चार्ज आ रहा है, +2 चार्ज आ रहा है। तो कोबाल्ट का क्या होता है, 3D7 होता है और 4s0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर आप देखें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, इससे +2 चार्ज आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3D9 और 4s0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर आप देखें
यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, सही होगा। यही इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 1.73 आएगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 54 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है एथिलीडीन डाईब्रोमाइड। देखिए एथिलीडीन किसको बोलते हैं, तो जैसे मान लो कि अगर हम कहें कि हमारे पास कोई एथिल मतलब क्या हो गया, CH3 या CH3 CH3 है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हम कहें कि यहाँ पर जो है ना आपका, जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हम हटाएंगे, एक हाइड्रोजन को हटा करके मान लीजिए हमने Br जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन को हमने हटाया, यहाँ पे Br से हमने रिएक्शन करा दी, एक हाइड्रोजन को हटा करके हमने क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। ठीक है ना, इथाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। अब अगर मान लीजिए इस पर फिर हमने रिएक्शन कराया, मान लीजिए Br2 का रिएक्शन कराया और वही Br जा करके यहाँ पे यहीं पे जुड़ा, तो क्या बनेगा, रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH और Br, एक और Br जुड़ जाएगा इस पर। तो देखिए ऐसे के सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, इसको इथाइलिडीन बोलते हैं, इथाइलिडीन बोला जाता है। ठीक है, मतलब आप अगर हमसे पूछेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो CH2 मॉलिक्यूल होता है इसको इथाइलिडीन, ये मिथाइलिडीन हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका इथाइलिडीन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इथाइलिडीन ग्रुप होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक ही कार्बन से 2 ब्रोमाइड डायरेक्ट जुड़े हुए होंगे। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 55 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि C2H5Cl प्लस AgF गिव्स अस C2H5F एंड AgCl। देखिए इसको हम बोलते हैं जब भी हम किसी एल्काइल हैलाइड पर, ठीक है ना, किसी एल्काइल हैलाइड पे मेटल फ्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं, मेटल फ्लोराइड में AgF हो जाएगा, ठीक है, HgF2 हो जाएगा, फिर उसके बाद आप SbF3 हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे जो मेटल फ्लोराइड होते हैं जब उनका रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, Cl को सब्सटीट्यूट करके फ्लोराइड जुड़ जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को या इस रिएक्शन को एक नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है जेम डाइब्रोमाइड क्या होता है। जेम डाइब्रोमाइड, देखिए जेम डाइब्रोमाइड में क्या होता है ना कि एक ही डाइब्रोमाइड में एक ही कार्बन पे दोनों ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसी को जेम डाइब्रोमाइड बोला जाता है। ये जेम डाइब्रोमाइड इसका कॉमन नेम है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए एक ही कार्बन पे 2 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला है कि हमने C6H5CH2Cl पर हमने किसका रिएक्शन कराया है, KCN का। देखिए ये रिएक्शन क्या होगा, ये हमारा C6H5 है, इस पर CH2 लगा हुआ है और उस पर Cl लगा हुआ है, और इस पर इन्होंने रिएक्शन करा दिया किसका, KCN एक्वस का। देखिए KCN एक्वस का जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसके ऊपर अटैक होगा, रिएक्शन होगी और ये Cl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यहाँ पे जाएगा Cn। ठीक है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी बेसिकली, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बन रहा है, KCl। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे C6H5CH2Cn, तो C6H5 ये हो गया, CH2 ये हो गया और Cn, ठीक है, और KCl बन गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। आप क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इस पर हम Mg की रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन में क्या होगा। देखिए जब Mg पे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बाईफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। वैसे Mg देखिए क्या करेगा, Mg पहले रिएक्शन करेगा, यहाँ पर बना लेगा क्या, Mg रिएक्शन करेगा और बनाएगा ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ग्रिग्नॉड रिएजेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, Mg जुड़ जाएगा और Br होगा। ठीक है, डायरेक्ट ये कार्बन हाइलाइट बॉन्ड पर बॉन्ड बनेगा। देन ये जो है वापस फिर रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन करेगा, देखो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, देखो अब इस पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज कार्बन पे। ठीक है ना, क्योंकि मेटल और कार्बन की बॉन्डिंग है, मेटल नॉन मेटल है, तो कार्बन क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो देखिए यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो अब होगा क्या कि ये जो है ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और यहाँ से निकल जाएगा, और क्या फॉर्म होगा, ये इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बना लेगा, बाईफिनाइल बनाएगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाईफिनाइल, इसको बाईफिनाइल पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में ये बोल रहा है कि अगर हम इस पर रिएक्शन कराते हैं, देखिए वही सेम उसी तरीके का रिएक्शन है, बट थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है जिसमें क्या है, Br लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, और इस पर रिएक्शन हो रही है Mg और क्या, डाइथाइल ईथर की। डाइथाइल ईथर की जब इस पर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, जो अभी पीछे हमने बनाया था सेम वही चीज़ बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg
Br हो जाएगा और ये Cl हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि इसके ऊपर हम रिएक्शन कराएंगे किसका, देखिए ये एसिटिल्डिहाइड दे रखा है CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। देखिए इसका जब इस पर रिएक्शन होगा तो होगा क्या, देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ये Mg है, जो ये Mg है, ये इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और क्या आएगा, Mg पे प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ वाले कार्बन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो जिस पे माइनस चार्ज आएगा वो कहाँ रिएक्शन करेगा, इस वाले कार्बन पे रिएक्शन करेगा। देखिए जिस पे माइनस चार्ज आएगा वो किस पर रिएक्शन करेगा, इस वाले कार्बन पे। इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है, और ये कहाँ पे रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन पे, क्योंकि देखिए इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो फॉर्म क्या होगा, देखिए ये फॉर्म कर लेगा आपका, यहाँ पे फॉर्म कर लेगा क्या, ये जुड़ जाएगा इसके साथ C, और इस पे CH3 है ही, ये वाला हाइड्रोजन इस पे है ही, और ये क्या हो जाएगा O Mg Br, ठीक है। फिर इसके बाद इसके ऊपर क्या होगी, रिएक्शन होगी किसकी, इसके ऊपर रिएक्शन होगी किसकी, एक्वस NH4Cl की। देखिए ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ से निकाल देगा हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल बन करके आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH, और इस पे हो जाएगा ये OH, और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। देखिए ये वाला प्रोडक्ट कहीं आपको दिख रहा है इसमें, देखिए इसमें आपका देखिए MgBr बना हुआ है, और ये प्रोडक्ट बना, देखिए सेकेंडरी एल्कोहल बना CH3, तो देखिए CH OH और CH3 लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करके बनाएंगे तो ये OH इसके ऊपर लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यही हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन 60 के लिए बात करते हैं। कह रहा है सामान्य ताप पर निम्न में से कौन सा द्रव है। देखिए बाकी जैसे देखिए ये है ना, ये क्या है, गैसेस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ये भी क्या है, गैसेस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, वेपर्स फॉर्म में, ये भी वेपर्स फॉर्म में देखने को मिलेंगे। यही आपका एक ऐसा है, थोड़ा सा इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, आज जानते हैं कि आयोडीन का मॉलिक्यूलर 127 होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है उसकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो क्या वेपर से या गैस से क्या होती है, शिफ्ट होती जाती है, लिक्विड है, देन उसके बाद सॉलिड की तरफ। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा, ठीक है। आप लोग एक बार इसको देखिएगा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं उसको दोबारा से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।